नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रुतिका कांकरिया, कैटरैक्ट, डायबिटिक आई डिजीज एंड रेटिना स्पेशलिस्ट फ्रॉम एशियन आई हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में। आज भी मैं देखती हूँ कि अनेक पेशेंट्स कैटरैक्ट सर्जरी करने से डर जाते हैं और होता क्या है कि जब तक उनकी पूरी नज़र चली नहीं जाती तब तक वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं और इस प्रकार कैटरैक्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपके मन में कोई भी डर हो, कोई भी प्रश्न हो तो उसका मैं समाधान कर पाऊँ। तो पहला प्रश्न है कि क्या मुझे सर्जरी से डरने की ज़रूरत है? नहीं तो फिर क्यों नहीं? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कैटरैक्ट सर्जरी ये बहुत ही कॉमन सर्जरी है और किसी भी ह्यूमन बॉडी पर की जाने वाली सबसे कॉमन सर्जरी है। और जो कुछ प्रगति इन दिनों में हुई है कैटरैक्ट सर्जरी की पद्धति में, उसके वजह से ये सर्जरी बहुत ही सेफ हो चुकी है। हम कैटरैक्ट सर्जरी के दौरान आज इंजेक्शन तक नहीं लगाते, टाँका भी नहीं लेते, पट्टी भी नहीं लगाते, कुछ ब्लीडिंग नहीं होता है, कुछ नहीं। बस आपको ऑपरेशन के बाद एक ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव ग्लास दिया जाता है और ऑपरेशन को टाइम कितना लगता है? केवल 5 से 10 मिनट। तो इसमें डरने की बात ही नहीं बची है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? इतना सरल कैसे बन चुका है ये कैटरैक्ट ऑपरेशन? क्योंकि आज हम आधुनिक तंत्रज्ञान यूज़ करते हैं जिसमें हम ऑपरेशन माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी से करते हैं। जैसे कि नाम है माइक्रो इंसिजन, मतलब बहुत ही छोटे छेद से आंखों के अंदर जाकर ये शस्त्रक्रिया संपन्न होती है। ये छेद की साइज क्या है पता है? बस 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर कितना छोटा है आप सोच लीजिए। क्योंकि ये छेद इतना छोटा होता है इसीलिए उसको टाँका लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एग्जैक्टली ये शस्त्रक्रिया कैसे की जाती है? इस तरह का अपना आँख होता है, यहाँ पर होता है मोतियाबिंद। हम इस 2 मिलीमीटर छेद से आँखों के अंदर जाते हैं और मोतियाबिंद के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। इसी मोतियाबिंद के ये छोटे छोटे टुकड़े हम माइल्ड सक्शन से बाहर निकालते हैं। फिर जहाँ पर अपना मोतियाबिंद था उसी जगह पे एक रोलेबल लेंस अंदर छोड़ते हैं और ये लेंस लेती है एक नेचुरल लेंस की जगह। बस ऑपरेशन ख़त्म। टाइम कितना लगता है? 5 से 10 मिनट। ऑपरेशन के वक्त एनेस्थेटिक ड्रॉप से हम भूल देते हैं और दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है। हमने ये तो देख लिया कि ऑपरेशन बहुत ही सरल है और डरने की कोई बात नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि एग्जैक्टली ये ऑपरेशन कब किया जाए? मोतियाबिंद के कारण आपको क्या क्या समस्या हो रही है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या आपको भूरा दिख रहा है? पढ़ते वक्त आपके आंखों पर तनाव आ रहा है? ड्राइविंग करते वक्त आपको ग्लेयर महसूस हो रहा है? यदि आपको ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है और आपके आंखों में मोतियाबिंद भी है तो ऑपरेशन कर लेना चाहिए। दूसरी बात है जो कि डॉक्टर आपके आंखों को देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, उनको समझ में आता है कि आपका कैटरैक्ट किस स्टेज पर है। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन द्वारा आपके कैटरैक्ट को ग्रेड किया जाता है। कैटरैक्ट 4 ग्रेड में बढ़ता है, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। ग्रेड 2 ये सबसे आइडियल स्टेज है ऑपरेशन के लिए। यदि आपका मोतियाबिंद ग्रेड 2 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? जब कैटरैक्ट बढ़ता है तो वो कड़क हो जाता है। पहले के ज़माने में कैटरैक्ट पूरा का पूरा निकालते थे बड़ा छेद करके और उसको टाँके भी लेने पड़ते थे। उस ज़माने में मोतियाबिंद पकना बहुत ज़रूरी था तो ही वो बाहर निकलता था। पर अभी हमने देखा कि हम मोतियाबिंद के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। यदि ये कैटरैक्ट ज़्यादा कड़क हो जाता है तो इन्हीं टुकड़े करने के लिए हमें ज़्यादा पावर यूज़ करनी पड़ती है और इस पावर के वजह से बाकी आँख को तकलीफ हो सकती है। इसीलिए ग्रेड 2 पे ऑपरेशन करना सबसे योग्य माना जाता है। तो हमारे पास अनेक डायबिटिक पेशेंट्स भी आते हैं जिनमें कैटरैक्ट होता है और मैंने देखा है कि इनके मन में अननेसेसरी डर बना रहता है। मन में रहता है कि यदि मेरी शुगर कंट्रोल में ना हुई तो क्या होगा? क्या डायबिटीज में अगर कैटरैक्ट सर्जरी करूँ तो अंधत्व तो नहीं आ जाएगा? मेरी नज़र वापस आएगी या नहीं आएगी? तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि डायबिटिक पेशेंट्स में कैटरैक्ट सर्जरी बहुत ही सेफ हो चुकी है।
खासकर इस वजह से क्योंकि अब हम बहुत ही छोटे छेद से ऑपरेशन करते हैं और इसीलिए ये जो ज़ख्म है वो बहुत ही जल्दी हील भी हो जाती है। और यदि आपकी शुगर कंट्रोल में ना हो तो हम एक डायबिटोलॉजिस्ट के हेल्प से उसको कंट्रोल में ला सकते हैं, थोड़ा अग्रेसिव ट्रीटमेंट करके। इसके बावजूद सर्जरी के दौरान भी अगर आपकी शुगर ऊपर नीचे होती है तो एनेस्थेटिस्ट हमारे साथ होते हैं, वो इंसुलिन दे के आपकी शुगर को कंट्रोल में लाते हैं। तो शुगर अनकंट्रोल होने के कारण मोतियाबिंद की सर्जरी, कैटरैक्ट सर्जरी डिले नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत से बार देखती हूँ कि डायबिटीज की एक्सक्यूज देकर, कारण देकर मोतियाबिंद की सर्जरी आगे आगे ढकेली जाती है। पर होता क्या है, मोतियाबिंद बढ़ जाता है और डायबिटीज में जब मोतियाबिंद बढ़ जाता है तो वो बहुत ही कड़क और इलास्टिक की तरह हो जाता है और ऐसे में ऑपरेशन करना पड़ता है। तो थोड़ी बहुत जो रिस्क होती है कॉम्प्लिकेशंस की वो बढ़ जाती है। इसीलिए मैं बताना चाहूँगी, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका ऑपरेशन टाइम में होना, मतलब मोतियाबिंद ग्रेड 2 में होगा तब होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस बात पर गौर किया जाए। बहुत ही कॉमन प्रश्न और भी है कि मैं ऑपरेशन के बाद लेंस कौन सी डालूं। तो 3 मेन प्रकार है इंट्राऑक्यूलर लेंसेज की, जो कि है मोनोफोकल टोरिक और मल्टीफोकल। मोनोफोकल लेंस से और मोनोफोकल टोरिक लेंस से आपको दूर का बिना चश्मे से दिख जाता है, परंतु नज़दीक का देखने के लिए आपको चश्मे की यानी रीडिंग ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। टोरिक जो लेंस है वो हम उन पेशेंट्स में डालते हैं जिनमें सिलेंड्रिकल नंबर हो, मतलब एस्टिग्मेटिज्म हो, और जिनमें ये नंबर हो और अगर यदि हम मोनोफोकल लेंस इनमें डालते हैं तो उनको दूर का देखने के लिए भी चश्मे पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, पर ये बेसिक डिफरेंस है। थर्ड वैरायटी है मल्टीफोकल लेंस। उसमें क्या होता है, आपको दूर का, इंटरमीडिएट डिस्टेंस का और नजदीक का तीनों बिना चश्मे से दिख सकता है। ऐसा नहीं है कि नंबर 0 हो जाता है, परंतु नंबर इतना घट जाता है कि चश्मे पर निर्भरता नहीं रहती है। जो कि आप देख रहे हैं मल्टीफोकल लेंस में ये ऐसे सर्कुलर मार्क्स रहते हैं। इसी के वजह से मल्टीपल डिस्टेंस पर ये लेंस फोकस कर पाती है। इस लेंस के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो नुकसान ऐसा सच नहीं है, पर यदि आप नाइट ड्राइविंग करते हैं या बहुत लाइट में आपका कारोबार है, आंखों का काम है, तो इस लेंस में आपको ग्लेयर होने की संभावना रहती है। ये लेंस खासकर उन लोगों के लिए बहुत ही योग्य है जो चश्मे से छुटकारा चाहते हैं, जो हाईली मोटिवेटेड है चश्मे से छुटकारा पाने के लिए। वो पेशेंट मल्टीफोकल लेंस से बहुत ही खुश रहते हैं। परंतु मल्टीफोकल लेंस के लिए आप एलिजिबल है या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। यदि आपको रेटिना का कोई प्रॉब्लम हो, यदि आपको डायबिटीज हो और डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, तो ये लेंस आपके लिए योग्य नहीं है, क्योंकि आपको रेटिना का या कॉर्निया का प्रॉब्लम छोटा सा भी होगा तो इस लेंस से आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, क्लैरिटी नहीं आएगी। तो ये कैसा पता करें कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं। यदि आप मल्टीफोकल लेंस डालना चाहते हैं तो आपका रेटिनल स्कैन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि है OCT और ऑटोफ्लोरेसेंस फोटोग्राफी, जैसे कि आप देख रहे हैं। इन 2 टेस्ट और या फिर स्कैन की वजह से हमें पता चलता है कि आपका रेटिना पूरी तरह नॉर्मल है या नहीं है। सिर्फ जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं इनडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी से, उससे पूरी तरह पता नहीं चलता है। ये स्कैन्स होना बहुत ज़रूरी है। और यदि ये स्कैन्स नहीं होते हुए आपने लेंस डाला और आपको रेटिना का प्रॉब्लम हुआ तो आपको तकलीफ हो सकती है। सेकेंडली, कॉर्निया का स्कैन भी जरूरी है, और कॉर्निया में भी अगर अनइवननेस हुआ, एस्टिग्मेटिज्म ज़्यादा हुआ, तो मल्टीफोकल लेंस काम नहीं करती है। और एक वैरायटी है मल्टीफोकल टोरिक, जिनमें सिलिंड्रिकल पावर हो, और ऐसे लोगों को अगर पूरा चश्मा हटाना है तो उनमें मल्टीफोकल टोरिक, ये बहुत ही प्रीमियम लेंस है, ये हमें डालनी पड़ती है। तो ये कॉमन लेंसेज का प्रकार है। उसमें बहुत अलग वैरायटी है, अलग अलग कंपनीज हैं, जिसके डिटेल आपके सर्जन आपको बताएंगे। दूसरा एक कॉमन प्रश्न है कि इंडियन लेंस डाले या इम्पोर्टेड लेंस डाले। तो मैं बताऊंगी कि इम्पोर्टेड लेंस की आज भी जो गारंटी है, जो प्रिसीजन है, वो ज़्यादा है, और जो HD टीवी और नॉर्मल टीवी में फ़र्क है वो इन दोनों में फ़र्क है। बाकी काम तो दोनों ही करने वाली है। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्जरी के बाद मुझे कितना दिन घर पे रहना है, काम में कब ज्वाइन कर सकता हूँ। तो सर्जरी के बाद आपको एक्चुअली नेक्स्ट डे से ही दिखना शुरू हो जाता है, उसके पहले से ही।
तो हम बोलते हैं कि 5 दिन आप घर के अंदर रहे तो अच्छा होता है, क्योंकि बाहर धूल मिट्टी होती है, बैक्टीरिया होता है, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसीलिए घर के अंदर एक 5 दिन रहना ज़रूरी है। पर घर के अंदर आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। आप 24 आवर्स के बाद थोड़ा बहुत टीवी भी देख सकते हैं और घर के अंदर ड्राई किचन का काम भी कर सकते हैं। सिर्फ आँखों का जो फ़ोकस्ड काम है वो एक 5 दिन के बाद किया तो अच्छा रहता है। जहाँ तक नहाने का सवाल है, आप गर्दन से नीचे नहा सकते हैं, सिर से नहाना 1 हफ्ते के बाद अलाउ करते हैं। वैसे तो ये जो वुंड है वो 24 घंटे में हील हो जाता है, वो माइक्रो इंसिजन सर्जरी के तो, पर एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हम 5 से 7 दिन ओवर सेफ्टी सजेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने कैटर किए हैं यहाँ। आई होप आपकी जो शंका है होगी उसका समाधान हम कर पाए। यदि आपको और कोई शंका हो या प्रश्न हो तो आप ईमेल द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।